जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंह यूपी ट्रिपल एससी पर। एग्ज़ाम की तैयारी, सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। तो आज हम 22 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे और उनसे जुड़े हुए स्टैटिक जीके के प्रश्नों को भी, जिनसे आपकी आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं 22 जून की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। पहला है, हाल ही में विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रत्येक वर्ष 22 जून को मनाया जाता है। विश्व वर्षा वन दिवस 2026 की थीम है द फॉरेस्ट विद इन यू, आपके भीतर का जंगल है। विश्व वर्षा वन दिवस की स्थापना 2017 में रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, जून 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष को रोकने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में किए गए इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन नाम से। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की मुद्रा ईरानी रियाल है और ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति मसूद पजेकियन है। नेक्स्ट है, हाल ही में झूलन गोस्वामी के रिकॉर्ड की बराबरी करके अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के सभी प्रारूपों में संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई हैं? ये हैं उत्तर प्रदेश की दीप्ति शर्मा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? भारत को वैश्विक स्तर पर 5वां स्थान मिला। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान आईआईटी दिल्ली है, जिसे ओवरऑल 118वां स्थान मिला। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी MIT अमेरिका की, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, इंपीरियल कॉलेज लंदन ब्रिटेन का। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक जल और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किन दो देशों ने वर्ष 2027 में तृष्णा नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? यह भारत की स्पेस कंपनी इसरो और फ्रांस की स्पेस कंपनी CNES का संयुक्त मिशन है। तृष्णा की फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। इसरो की फुल फॉर्म में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर V नारायणन। इसके पहले अध्यक्ष CNES सेंटर नेशनल डी एड्यूट्स स्पेशियल्स, ये फ्रांस की स्पेस कंपनी है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष फ्रैंकोइस जैकब हैं। निसार नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है निसार की फुल फॉर्म में नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये नासा इंडिया और USA का संयुक्त मिशन है। यह सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया था। विश्व वन लाइनर रिवीजन है इसका। विश्व वर्षा वन दिवस 22 जून, जिसकी थीम थी द फॉरेस्ट विद इन यू। इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन किससे संबंधित है? अमेरिका और ईरान के बीच। झूलन गोस्वामी के रिकॉर्ड की बराबरी की दीप्ति शर्मा ने। ये एक ऑलराउंडर हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत को 5वां स्थान मिला। तृष्णा उपग्रह 2027 भारत और फ्रांस का संयुक्त मिशन है। आगे देखते हैं, हाल ही में
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक राष्ट्र एक प्रदर्शनी थीम पर आधारित भारत बिल्डकॉन 2026 का उद्घाटन कहाँ किया? ये बिल्डकॉन 2026 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नई दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, जो कि बीजेपी से हैं। उपराज्यपाल हैं तरनजीत सिंह संधू। नई दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70 सीटें हैं। भारत बिल्डकॉन 2026 नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपए के बजट के साथ किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में एक अत्याधुनिक सैन्य ड्रोन टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? ये की दी है IIT कानपुर में। रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे UPDIC के तहत IIT कानपुर में लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब की स्थापना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयले से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी? यह उड़ीसा के लखनपुर झारसुगुड़ा में रखी गई। उड़ीसा से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। राज्यपाल हैं कम्ममपति हरिबाबू। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा से लोकसभा की 21 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 147 सीटें हैं। उड़ीसा में विधान परिषद का प्रावधान अभी नहीं है। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण ITLOS के न्यायाधीश के रूप में चुना गया? डॉक्टर बिमल N पटेल को। ITLOS इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। इसका गठन 1982 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संकल्पित किया गया था और इसे 16 नवंबर 1994 को लागू किया गया था। ITLOS का मुख्यालय हैम्बर्ग जर्मनी में है। आंध्र प्रदेश की पहली महिला चीफ जस्टिस लीसा गिल हैं, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत हैं। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? भारत को वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 70वां स्थान मिला है, जिसमें 54.9 स्कोर के साथ 70वां स्थान मिला है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में शीर्ष 3 देश हैं। पहला स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क हैं और अंतिम स्थान यानी कि 120वां स्थान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। यह सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। विश्व वर्षा वन दिवस 22 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम है द फॉरेस्ट विद इन यू। इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन किनके बीच हुआ? अमेरिका और ईरान के बीच। झूलन गोस्वामी के रिकॉर्ड की बराबरी दीप्ति शर्मा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का 5वां स्थान। तस्ना उपग्रह लॉन्च किया भारत और फ्रांस द्वारा किया जाएगा। भारत बिल्डकॉन 2026 का उद्घाटन नई दिल्ली में। IIT कानपुर में सैन्य ड्रोन टेक्नोलॉजी केंद्र को मंजूरी दी रक्षा मंत्रालय ने। कोयले से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला लखनपुर उड़ीसा में रखी गई। ITLOS के न्यायाधीश के रूप में डॉक्टर बिमल N पटेल को चुना गया। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण 2026 में भारत का स्थान 54.9 स्कोर के साथ 70वां स्थान रहा। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक और उनमें भारत की स्थिति। महत्वपूर्ण सूचकांकों में भारत की स्थिति। वैश्विक शांति सूचकांक, इसमें भारत को 127वां स्थान मिला है। पहला स्थान आइसलैंड को मिला है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत को 157वां स्थान मिला है और पहला स्थान नॉर्वे को मिला है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को 116वां स्थान मिला है और पहला स्थान फिनलैंड का है। महिला शांति एवं सुरक्षा सूचकांक 2026 में भारत को 131वां नंबर मिला है और डेनमार्क को पहला स्थान मिला है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत को 13वां नंबर मिला है और पाकिस्तान पहले नंबर पर है। वैश्विक निर्यात रैंकिंग में भारत 19वें नंबर पर है और चीन पहले नंबर पर है। IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में भारत को 6वां स्थान मिला है और पाकिस्तान को पहला स्थान मिला है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत 91वें नंबर पर है और डेनमार्क पहले नंबर पर है। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत 6वें नंबर पर है और चीन पहले नंबर पर है। इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में भारत दूसरे स्थान पर है, म्यांमार पहले स्थान पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत 127वां, पहला आइसलैंड। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 157वां, प्रथम नॉर्वे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत 116वां और पहला फिनलैंड है। विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत 131वां और पहला डेनमार्क है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 13वां और प्रथम पाकिस्तान है। ग्लोबल एक्सपोर्ट रैंकिंग 2025 में भारत 19वें स्थान पर है, पहला चाइना है एक्सपोर्ट रैंकिंग में। IQ एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 भारत 6वें स्थान पर है और पाकिस्तान पहले स्थान पर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत 91वें स्थान पर है, प्रथम डेनमार्क है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 भारत 6वें स्थान पर है, प्रथम चाइना है। इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में भारत को दूसरा स्थान मिला है और पहला स्थान म्यांमार को मिला है। याद रखने की ट्रिक है, आइसलैंड में शांति होती है, नॉर्वे में प्रेस स्वतंत्रता होती है, फिनलैंड में खुशहाली है और डेनमार्क में महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार नियंत्रण है। पाकिस्तान में आतंकवाद और वायु प्रदूषण है। चीन में निर्यात और विनिर्माण है। म्यांमार में इंटरनेट शटडाउन हो गया। महत्वपूर्ण तथ्य, ये सभी सूचकांक विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा वर्ष 2025-26 में जारी किए गए थे। तो ये थे 22 जून की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिनसे आपकी आने वाली परीक्षा में प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।